टू ट्रू फैन। मैं शुभम चौधरी और हमारे साथ है प्रकाश राठौड़। आज हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की 5 मैच की टी20 सीरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्रकाश, पहले तो मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि हमारी जो 5 मैच की सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसको आप किस तरीके से देखते हो या फिर इसको कैसी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो आप? हमारे इंडिया के जो यंग प्लेयर्स है जिनको चांस मिल रहा है टीम में खेलने के लिए, उनके लिए आप ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानते हो? नमस्कार सबको। और ये जो ऑस्ट्रेलिया टूर है ना, बहुत बड़ा टूर है। 5 मैचों की ये जो श्रृंखला है, 5 मैच T20 सीरीज, और 5 मैच बहुत बढ़िया होते हैं। और 3 मैच की सीरीज में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब हुई और कब खत्म हुई, और यू डोंट गेट ज्यादा समय आपको आकलन करने के लिए। लेकिन 5 मैचों की श्रृंखला जब होती है, सीरीज जब होती है, आपके पास इतना समय होता है कि आपके पूरे कॉम्बिनेशन आप टेस्ट कर सकते हो कि क्या क्या चीजें करना चाह रहे हो, वो सब कर सकते हो। रही बात इस सीरीज की, कंडीशंस जिस तरीके से हैं, वर्ल्ड कप तो अपने इंडिया में है, ठीक है। लेकिन जो अभी ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस है, उस कंडीशंस के हिसाब से एक टेस्टिंग कंडीशंस होंगी। वहां पे हमारा कॉम्बिनेशन टेस्ट किया जाएगा, हमारे प्लेयर्स टेस्टेड होंगे। बिकॉज हम जितने भी हमारे जो स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं, बड़ा खतरनाक हम लोग खेल रहे हैं और बड़ा हायर स्ट्राइक रेट से हम लोग खेल रहे हैं। और जितने भी हमारे बैट्समैन है अपने कंडीशंस में बहुत आला खेलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है एक अलग चैलेंज लेके आएगी। ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट चैलेंज है। वो बाउंस उस तरीके से, वो जिस तरीके से वो पेस होगा। और मोर ओवर कि हमारे बैट्समैन जितने हैं उतने T20 खेले नहीं है ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने खेला है वहां पे तो बुमराह खेला हुआ है। अरे बैटिंग यूनिट इतनी नहीं खेली है जितना विराट खेल चुका था या रोहित खेल चुका था। तो ये बड़ा यंग बैटिंग लाइनअप है इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। पर्टिकुलर मैं थोड़ा सा वरीड हूँ, या वरीड से ज्यादा कि थोड़ा सा ये है कि क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक शिवम दुबे एंड अक्षर्स, ठीक है, ये लोग इतना अटैकिंग क्रिकेट खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। पर्टिकुलरली आई एम वरीड बिट अबाउट शिवम दुबे, जो उसको वो बाउंस भाई, बाउंस राज आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता है क्योंकि इंडिया में शिवम दुबे ना बहुत अच्छा, मतलब पैर निकाल के मार देता है कि हाफ वॉलीज मिलती है। लेकिन इंडिया में भी बाउंसर्स उसको जो है तंग करती है। लेकिन वहां पे वही मिलने वाला है, वही मिलने वाला है, तो कान पे ही मिलने वाला है, सर पे ही मिलने वाला है। तो ये कंडीशंस चैलेंजिंग रहेंगी। और हमारे बैट्समैन जो है, ठीक है, पर्टिकुलरली इतने वहां पे खेले नहीं है, तो और ज्यादा चैलेंज लेके आएगी कंडीशंस। मोरओवर रही हमारी प्रिपरेशन की बात, यू कांट गेट बेटर टीम देन ऑस्ट्रेलिया टू प्रिपेयर, है ना। तो हमें ऑस्ट्रेलिया मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर अच्छे सीरीज जाती है, अगर अवे जाती है, तो और कॉन्फिडेंस क्या बूस्ट होगा। वो तो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का काम कर जाएगा। अगर 5 मैच की सीरीज में अगर आप जीतते हो तो यूल सी कि ओके, हमारे जो भी है कोर जो है हमारा रेडी है। मान के चलो हमारा 14 रेडी है, एक आध इधर उधर हम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अपने कंडीशंस के हिसाब से। अदरवाइज ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गुड प्रिपरेशन, ऐसे कंडीशंस, ऐसी टीम अगर आगे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही अच्छा सीरीज होना चाहिए, और बहुत ही अच्छी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, उसके हिसाब से देखा जाए तो। और भाई आज अभी हम बात करेंगे कि गिल, जो कि एक इम्पोर्टेंट कड़ी है हमारी टीम में, जिसको हमारी टीम में वाइस कैप्टन के हिसाब से लाया गया है, गंभीर जब से आए हैं तब से। तो यशस्वी के ऊपर हमने गिल को यहाँ पे लेके आए हैं, तो क्या आप उनकी पिछले एशिया कप के हिसाब से, उनके प्रदर्शन से के हिसाब से अगर देखें, तो वो बहुत मतलब अच्छा नहीं था। तो अभी आप कैसे देख रहे हो कि गिल के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा है। गिल के लिए ना, अगर टीम में किसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज, किसी के लिए है तो गिल के लिए है। कारण बड़ा स्पष्ट है। बिकॉज जिस तरीके से आपने यशस्वी को दरकिनार किया और गिल को लेके आए, बिकॉज हमारे में ना ऐसा कल्चर कभी मैंने देखा नहीं। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, जब से क्रिकेट की समझ आई है, ये जो पोस्टर बॉय बॉय जो होता है ना, पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जो हम बेसिकली, इससे पहले विराट था, उससे पहले MSD, उससे पहले सचिन रहे, राइट। ये पोस्टर बॉय जो है ना, ऑफिस में या घर पे बैठ के नहीं बने थे ये। आप देखिए जरा, जब MSD जब बना एज अ पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट, MSD ने वो काम किया था, 2007 जिताया, 2011 जिताया, देन ही बिकेम द पोस्टर बॉय,
राइट। उसके बाद विराट जो है, उसने अगले लेवल पे लेके गया उसको, है ना। विराट का जो दौर रहा वो अपने उस परफॉर्मेंसेस से, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में खेला, घर में खेला, हर जगह पे जाके उसने परफॉर्म किया, देन ही बिकेम द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। ऐसा नहीं कि किसी ने उसको बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया अपने में ही और बोले कि चलो विराट को हम पोस्टर बॉय बनाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, और और आगे बाकी जो प्लेयर है उसका तो जाने दो। ऐसा नहीं हुआ। सारी मार्केटिंग उसके ऊपर करते। ऐसा नहीं हुआ था, होता था पहले। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि नो डाउट कि गिल एक जनरेशनल टैलेंट है। गिल बहुत बढ़िया प्लेयर है। मुझे ऐसा लगता है गिल हैज बॉर्न इन अ रॉन्ग एरा। क्यों मैं बताता हूँ ये पोस्टर पोस्टर बॉय की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ही हैज बॉर्न इन रॉन्ग एरा, बिकॉज ये वनडे का बहुत बड़ा प्लेयर है शुभमन गिल। टी20 का शायद टी20 का शायद इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितना। ऐसा नहीं कि वो नहीं खेलेगा, वो भी 50 65 50 60 बॉल में सेंचुरी मारेगा। लेकिन हम जब सेंचुरी मारने की बात करते हैं, इंडियन टीम जब किसी से सेंचुरी डिमांड करती है, जब तुम सेंचुरी मारो तो 45 बॉल में मारो। तो 5 6 बॉल या 6 7 बॉल का जो डिफरेंस है वो बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो गिल वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में सुपरस्टार है, लेकिन टी20 में यार उससे बेहतर प्लेयर है। लेकिन अभी दुर्भाग्य बोलो या आप जो टर्म देना चाहो दो, अभी उसको एज ए पोस्टर पर हमने कर दिया है। ये इंडियन क्रिकेटर का फेस बन चुका है, और हम उसके वजह से उसको खिलाना पड़ रहा है। एज एन वाइस कैप्टन हम डायरेक्टली लेके आए, जब एशिया कप में डायरेक्टली उसे लेके आए इंस्टेड ऑफ यशस्वी जायसवाल। जब आया तो आया, लेकिन वो जो एक साल से जो कॉम्बिनेशन चल रही थी इंडियन टीम की, संजू और अभिषेक शर्मा की एज एन ओपनिंग पेयर, वो वो भी खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, उसको भी आपने चेंज करना पड़ा, और वो कॉम्बिनेशन भी ट्विक करना पड़ा, क्योंकि बहुत शानदार कॉम्बिनेशन चल रहा था, बहुत अच्छे टीम कर रही थी पिछले एक साल से। तो संजू हैज टू तो प्ले 5 6, तो वहां पे उसको भेज दिया यशस्वी गया। ने एशिया कप गिल का अच्छा नहीं गया। तो अभी गिल ये 5 मैचों में तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। आप भले ही आप ऑफिस में बैठ के, रूम में बैठ के आप पोस्टर बॉय बना लो, लेकिन अगर आपका पोस्टर बॉय नहीं चला तो फिर पोस्टर फाड़ी जाएगी, लोग पूछेंगे हाँ, सवाल। वो यशस्वी के लिए बुरा इसी बात का लग रहा है कि उसने बेचारे ने कुछ गलत किया भी नहीं था। तो आप अपने हिसाब से किसी को लेके आए तो उस हिसाब से थोड़ा-सा बुरा लगता है यशस्वी के लिए। यशस्वी यशस्वी बहुत बढ़िया टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। अब मेरे हिसाब से शायद इंडियन क्रिकेट में आज के डेट में यंग टैलेंट्स में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा टैलेंटेड वही है। आई रेट हिम बेटर देन, वो बहुत ज्यादा शुभमन गिल से भी ज्यादा रेट करता हूँ मैं तो समटाइम्स यू किस्मत खराब होती है तो क्या ही कर सकते हैं, तो अभी उसको बाहर बैठना पड़ रहा है। तो शुभमन के लिए बहुत बड़ी सीरीज है ये। शुभमन शुभमन को 5 मैचों में परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो सवाल उठेंगे, और लाजमी भी है। ही नीड्स टू परफॉर्म। ही हैज टू परफॉर्म, उसमें कोई दो राय नहीं है अभी। देयर इज नो इफ्स एंड बट नाउ। तो गिल से अभी हम लोग चलते हैं सूर्या की तरफ। कैप्टन सूर्या के कैप्टन का परफॉर्मेंस वैसे कुछ पिछले कुछ इनिंग से आप देखो उनको तो बहुत ही खराब चल रहा है। और ये कितने देर तक चलेगा मुझे पता नहीं, और हमारी टीम उनको कितनी देर तक झेलेगी ये भी पता नहीं, क्योंकि दौर ऐसा आया है कि रातों रात कैप्टन बदल जा रहे हैं, रातों रात प्लेयर्स को यहाँ पे टीम से निकाला जा रहा है। तो आप कैसे देखते हो इसको? नहीं, आई मीन ये चीज तो नहीं होगी कि रातों रात स्काई को बदल दिया जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। बोला भी लेकिन जा सकता भाई। हाँ, वो सही बात भी है जिस तरीके से चीजें हो रही है, लेकिन आई रियली होप कि स्काई फॉर्म में आए। बिकॉज देखो, आज हम बात करें ना, अभिषेक की करते हैं, तिलक की करते हैं, राइट। और भी प्लेयर्स की हम बात करते हैं कि यार ये लोग क्या अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, क्या अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलते हैं, छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, मतलब रुकते नहीं है। जब ये दो नहीं थे या ये प्लेयर नहीं थे, जब विराट था, जब रोहित था, राइट, जब इवन केएल जब था, स्काई वाज द प्लेयर, वाज द एक्स फैक्टर। स्काई एक्स फैक्टर हुआ करता, तो मैं मान के चलता हूँ यार स्काई अभी भी एक्स फैक्टर है। वो कैप्टनसी जब से मिली है तब से फॉर्म में खास रहा नहीं है। ठीक है, पिछले 10 15 इनिंग्स में कुछ खास किया नहीं है। तो अगर वो फॉर्म में आ जाए तो इंडियन टीम के लिए बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज। जिस तरीके से वो स्वीप मारता है ना,
जिस तरीके से वो पीछे पहुंचाता है बॉल्स को, जिस तरीके से इनसाइड आउट मारता है, ये है ना, आज के डेट में और कोई प्लेयर खेलता भी नहीं है उसकी तरह। तो स्काई, सी एक होता है ना कि आप जब उसको नेट में देखते हो या प्रैक्टिस करते हो देखते हो तो आप लगता है यार टच में है, जितना भी खेला हुआ है या 10-15 रन भी मारा या 20 रन भी उसके बने, तो लगता है कि यार कि बहुत दिनों टच में तो प्लेयर अच्छा लग रहा है देखने के लिए। लेकिन स्काई के साथ मुझे एशिया कप में वो भी नहीं दिखा, अपार्ट फ्रॉम वन मैच जब वो पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने नॉट आउट फिनिश किया था, उस मैच के अलावा वो लगा नहीं कि स्काई स्काई लगा नहीं, वो रिदम में भी नहीं लगा। अभी हम गिल की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वनडे सीरीज में गिल ने कुछ खास किया नहीं, 43 कुछ रन मारे उसने 3 मैच में, लेकिन वो लगा कि यार वो फॉर्म में है। जब जब भी क्रीज में ऑक्यूपाई कर रहा था लग रहा था कि इज देयर, ही बिलोंग्स देयर। लेकिन स्काई के साथ अनफॉर्चुनेटली वो एशिया कप में दिखा नहीं। तो स्काई का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग है। वो 5 मैच में वो मतलब मैंने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, वो बोल रहा प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, मैंने प्रिपरेशन की है, मेरी तैयारी तो मेरे हाथ में है, मैं कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल रन आ ही जाएंगे, अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज बहुत जरूरी हो जाता है, आपका कैप्टन ठंडा नहीं पड़ सकता। बहुत जरूरी है, कैप्टन को ही लेट फ्रॉम द फ्रंट होना पड़ेगा, कांट रिलाय कि चलो अभिषेक कर देगा या तिलक कर देगा या संजू कर देगा या शिवम कर देगा, ऐसा नहीं होता, राइट। तो आपका कैप्टन हैज टू बी दैट पर्सन कि बोले कि नहीं, मैं हूं, दैट इज देयर। सामने से उनको लीड करना चाहिए टीम को। तो वो भले ही ठीक है, अच्छा लग रहा है कि उनका प्रिपरेशन चल रहा है अच्छी तरीके से, बट अभी जो है कि स्टैट्स उनके खिलाफ है। तो उससे तो हम अभी आते कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों को क्या हमारी टीम साथ में खिलाएगी? क्या रहेगा हमारा कॉम्बिनेशन, क्या रहेगा प्रोबेबल 11 आपके हिसाब से बताइए। दोनों नहीं खेलेंगे, मैं मुझे नहीं लगता, आई मीन देयर इज नो क्रिकेटिंग सेंस कि कोई बोले कि यार दोनों साथ में खेले। अगर कोई ऐसा बोलता है तो फिर ही इज अ जीनियस आई गेस, अगर ऐसा हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि दोनों खेलेंगे, बिकॉज द कंडीशंस जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है तो दोनों, देखिए दोनों में एबिलिटी और कोई भी कंडीशन में विकेट टेकिंग एबिलिटी दोनों में है। लेकिन क्या हम लोग चाहते हैं दोनों को? अगर हम दोनों को अगर लेके जाए तो एक फास्ट बॉलर हमको कम खिलाना पड़ेगा, तो वो बात है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों खेलेंगे। आई फील कि वरुण विल प्ले इन प्लेस ऑफ कुलदीप को शायद बिठा देंगे। वरुण मुझे लगता है T20 में थोड़ा आगे है। हाँ, कुलदीप की विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वरुण क्या है कि मिस्ट्री लेके आता है, तो थोड़ा सा उसको अटैक करने में भी थोड़ा झिझकते हैं बैट्समैन, ठीक है। लेकिन कुलदीप तो को मारने के विकेट भी मिलते हैं, तो फिर भी कुलदीप शायद नहीं खेलेगा कल। कुलदीप की जगह वरुण खेलेगा, और दो फास्ट बॉलर जरूर खेलेंगे, बुमराह एंड अर्शदीप। ये तो तीन तो पक्का है। अब रही बात चौथे बॉलर की, चौथा बॉलर मेरे ख्याल से अक्षर अक्षर हो जाएंगे चौथा, और पांचवा बॉलर और फिफ्थ एंड सिक्स बॉलर दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी मिला के शायद हो, या अगर रेड्डी नहीं चाहते तो सुंदर हो, ठीक है। दुबे विल प्ले एनीवे, आई मीन दुबे विल प्ले फॉर श्योर। लेकिन क्या नीतीश को भी खेलना चाहिए? क्या नीतीश खेलेगा कि सुंदर खेलेगा? इफ मुझे अगर चूज करना तो आई प्ले विद नीतीश, बिकॉज लोअर डाउन ही ब्रिंग्स दैट स्ट्रेंथ, बैटिंग स्ट्रेंथ। तो आपके यस, दो बॉलर मिलके, दो ऑलराउंडर्स मिलके आपका फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन हो जाता है। एंड यू हैव अक्षर, यू हैव वरुण एज ए टू स्पिन ऑप्शन, और बुमराह और अर्शदीप होंगे। ये तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन इस तरीके से होना चाहिए। रही बैटिंग तो देर इज नो चेंज एक्चुअली। शुभमन विल ओपन विथ अभिषेक शर्मा, नंबर 3 स्काई, 4 पे आएंगे तिलक, 5 पे आप संजू को खिलाओ या शिवम दुबे खिलाओ, वट एवर यू वांट। वही 5-6 वो दोनों खेल लेंगे, 7 अक्षर, 8 रेड्डी और सुंदर। तो रेड्डी खेलना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आपके बुमराह है, अर्शदीप है और वरुण है। सो दिस इज, आई गेस कि ये होना चाहिए प्लेइंग लेवल। यू नेवर नो विद तो दिस टीम, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर। अल्टीमेटली हम लोग ये कहेंगे कि कुलदीप को हम कंडीशन के एक्सपेंस पे हम लोग यहाँ पे बिठा रहे हैं, बाकी नहीं तो, क्योंकि हमारी टीम जो है अभी जो सक्सेस मिल रहा था हमें पिछले मैचेस में, तो कुलदीप और वरुण को हम साथ में खिला रहे थे, तो उनकी वजह से जो हो रहा था कि विकेट्स बहुत अच्छे तरीके से निकाल रहे थे दोनों के। तो कि बस हम एक कंडीशन के हिसाब से हम एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। पता नहीं टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, उनको अगर खिला लिया साथ में तो। दोनों को साथ में खिलाना मतलब कि आपका ना,
यू नीड टू गो विथ वन लेस फास्ट बॉलर, ये हो जाता है। हम्म। दैट इज थिंग, आप फिर अर्शदीप को नहीं खिला पाओगे। एंड ये कोई यूएई की कंडीशन तो है नहीं, या इंडियन कंडीशन तो है नहीं कि आप सिर्फ एक प्रीमियर फास्ट बॉलर्स के साथ जाओ, एक मेन फास्ट बॉलर के साथ जाओ और बाकी सब पार्ट टाइम फास्ट बॉलिंग ऑप्शन और फुली स्पिन अटैक के साथ जाओ, है ना। सो आई डोंट थिंक कि दे विल डू दैट। दो, कुलदीप खेलेगा, कुलदीप अच्छा ही करेगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो 4 ओवर अच्छे ही करके जाएगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, हम्म। ये चीज वो वो है। तो आई डोंट थिंक कि कुलदीप खेलेगा। वरुण खेलना चाहिए ना, वरुण को खेलना ही चाहिए। वरुण T20 में वरुण को खेलना ही चाहिए। सो वी कंक्लूड हियर। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए हमारे चैनल को।